आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला 4 हलकों में पोलिंग जारी। LA-14, LA-15, LA-16 और LA-17 में वोटिंग। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिलातातुल जारी रहेगा। 4,60,000 से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करने के अहल। आज़ाद कश्मीर के तीसरे मरहले में 82 उम्मीदवार मैदान में। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। चारों हलकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने कहा, पुंछ और सदनोती के 7 हलकों में इलेक्शन मौखर कर दिए गए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले और दूसरे मरहले में नून लीग ने 24 सीटें जीती। पीपल्स पार्टी पहले और दूसरे मरहले में 10 नशिस्तों पर कामयाब रही। पर बर वक्त पोलिंग शुरू होना तशवीशनाक है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा का कहना है कि पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी एजेंट को निकालने का नोटिस लिया जाए। आज होने वाले इंतखाबात धांधली ज़दा हैं। देखते हैं इलेक्शन कमीशन हमारी शिकायत पर कार्रवाई करता है या नहीं। हमेशा जिद्दोजहद के जरिए मुल्क में जमहूरियत को मजबूत किया। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में गवर्नेंस की सूरत हाल ख़राब है। बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों पर जमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का पंजकोर के इलाके सरकीनी चीदगी में ऑपरेशन। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फितौन हिंदुस्तान के अहम सरकना वजीर समेत 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासल। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द ताजिरों और दीगर शहरियों से लूटमार भताखोरी में मुलविस थे। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब तुर्की दिफाई मुआहदे पर ब्रीफिंग देंगे। वफाकी काबीना मुश्तरका दिफाई मुआहदे की असूली मंजूरी देगी। दिफाई मुआहदे के हक में मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर होने का इम्कान। काबीना इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। मक्का मुआहिदा खालिसतन दिफाई नौयत का है, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। किसी एक मुल्क पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। मुआहिदा उन मुल्कों के लिए भी खुला है जो बुनियादी असूलों की पासदारी करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे के अहम नुकात जारी कर दिए। कहा, मक्का मुआहिदे का मकसद अमन और सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग़ देना है। मक्का मुआहिदा किसी मौजूदा दो तरफ़ा या कसीरुल जहती मुआहिदे को ख़त्म या मनसूख नहीं करता। मुआहिदा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टिकल के आर्टिकल 51 के तहत इनफरादी और इज्तिमाई दिफा के हक से हम आहंग है। पाकिस्तान तमाम बरादर मुल्कों के साथ पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखेगा। मक्का मुआहिदा पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी के बुनियादी असूलों से हम आहंग है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जरा जाबिर अल सबा से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार और कुवैती वज़ीर ख़ारजा का इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। पाकिस्तान कुवैत में अहम शोबों में ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और कुवैत का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म की कनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक डार ने कनेडियन हम मनसब को मक्का दिफाई मुआहदे पर ब्रीफ किया। इसहाक डार और अनीता आनंद का अमरीका ईरान सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कनाडा का बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर राबता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। अमरीका ईरान से महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान के साथ मामलात शतरंज के खेल की तरह हैं। हम खेल के दरमियान में हैं, आखिर में सब ठीक हो जाएगा। अमरीका मोहतात रवैया इख्तियार कर रहा है। ईरान में महंगाई बढ़ रही है, उनके पास पैसे नहीं। ईरान के पास अपनी फौजियों को तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं। ईरान पर इक़्तिसादी दबाव के असरात का जायजा ले रहे हैं। ईरान को किसी बड़े फौजी ऑपरेशन की धमकी नहीं दी। नाकाबंदी ने ईरान के मुआशी बहरान को संगीन किया।
ईरानी पार्लिमानी कमेटी ने अपना हुर्मुज़ सिक्योरिटी बिल मंजूर कर लिया। सरबराह पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि बिल का मकसद कौमी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। बिल सुप्रीम लीडर की हिदायत के मुताबिक तैयार किया गया। बिल की तैयारी में मुतालिका इदारों और हुकूमती महकमों की तजावीज़ को भी शामिल किया गया। इक़दाम का मकसद अपना हुर्मुज़ और खलीज फारिस में सिक्योरिटी और पायदार तरक्की यकीनी बनाना है। आबना हुर्मुज़ में तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमले जारी हैं। मशरिक़ वस्ता में खतरे की सतह बदस्तूर शदीद है। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हफ्ते के रोज़ आबना हुर्मुज़ में मुत्तहिदा अरब इमारात के एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में कहा गया पासदारान इनकलाब बहरी जहाज़ों से रेडियो के जरिए राबता करके उनकी शनाख्त कर रहे हैं। ड्रोन्स के जरिए तिजारती जहाज़ों की निगरानी भी जारी है। UKMTO ने आबना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों के मुसलसल खतरे से भी खबरदार कर दिया। ईरानी पार्लिमानी कमेटी ने अपना हुर्मुज़ सिक्योरिटी बिल मंजूर कर लिया। सरबराह पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि बिल का मकसद कौमी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। बिल सुप्रीम लीडर की हिदायत के मुताबिक तैयार किया गया। बिल की तैयारी में मुतालिका इदारों और हुकूमती महकमों की तजावीज़ को भी शामिल किया गया। इक़दाम का मकसद अपना हुर्मुज़ और खलीज फारिस में सिक्योरिटी को पायदार बनाना है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामेनेई से मुलाकात। मुल्क और अवाम को दरपेश मसाइल हल करने पर बातचीत। जंग की सूरत हाल और मुस्तकबिल के चैलेंजेस का जायजा। वसाइल, अखराजात, तवानाई और दीगर मुल्कों से इक़्तिसादी ताल्लुकात भी ज़ेर बहस आए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामेनेई के बड़े फैसले। सीनियर मुशीर मोहसिन रज़ाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। मोहसिन रज़ाई माजी में पासदारान इनकलाब के सरबराह रह चुके। बाकिर जुल क़दर को भी नया ओहदा तफवीज़। ईरानी सुप्रीम लीडर ने बाकिर जुल क़दर के तजर्बे को सराहते हुए उन्हें अपना सियासी मुशीर मुकर्रर किया। नेतन्याहू की हटदर्मी बरकरार। ग़ज़ा अमन मंसूबे का अगला मरहला मुस्तरद। इसराइली वज़ीर आज़म का ग़ज़ा से फ़ौजी इनख़ला से इनकार। कहा इसराइल 15 नुकाती ग़ज़ा अमन मंसूबा कबूल नहीं करेगा। हमास के मुकम्मल गैर मुसल्लह होने तक फ़ौज ग़ज़ा से नहीं निकलेगी। मेरे दौरे वज़ारत उज़्मा में फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होगी। हमास का इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनख़ला की सूरत में गैर मुसल्लह होने का ऐलान। हौसियों का यमन में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। 7 अफराद जाँ बहक। यमनी हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 4 फौजी और 3 शहरी शामिल। हौसी हमलों में 30 अफराद जख्मी हुए। हौसियों ने ड्रोन्स और मिसाइलों से हमले किए। हौसियों ने फौजी और शहरी तंसीबात को निशाना बनाया। यमनी फौज ने 11 हौसी ड्रोन्स मार गिराए। मीर रजा कत्ल केस की नई तहकीकाती कमेटी का इजलास आज होगा। DIG आमिर फारूकी की सरबराही में नई टीम जामिया तहकीकात करेगी। नई टीम केस के तमाम मुतल्लिका पहलुओं के असर-ए-नौ छानबीन करेगी। तहकीकाती टीम नए और इजाफी शवाहिद की निशानदही, हसूल और महफूज करने का जायजा लेगी। फिजिकल, टेक्निकल, वाक़याती और फॉरेंसिक शवाहिद का तफसीली तज्जिया किया जाएगा। तहकीकात में पेशरफ्त की रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। तहकीकाती टीम मुकर्ररा मुद्दत में मुतल्लिका अदालत को रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के तालीमी इक़दामात को सराहा। वफ़द ने नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को काबिल तहसीन करार दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की फ़रोग़ तालीम के लिए भरपूर ताउन की पेशकश। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में ऑक्सफोर्ड निसाब का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस असातिज़ा की डिजिटल ट्रेनिंग में मुआवनत करेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं पंजाब ही नहीं सिंध और दीगर सूबों के अवाम की भी खिदमत करना चाहती हूँ। सरकारी स्कूलों में दाखिलों के लिए लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। हज़ारों तलबा की एंट्री टेस्ट में शिरकत अवाम के एतमाद का सबूत है। हमारी आन हमारी पहचान, सबसे प्यारा पाकिस्तान, पूरी कौम वतन की मोहब्बत में सरशार। जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां। बाजारों और मार्केट्स में सब्ज़ लाली परचमों की बहार। बैजेस, झंडों और आराइशी अशिया के स्टॉल्स।
सज गए।